हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। गाइस आज हम लोग लॉकडाउन सीरीज का सीरीज नंबर 2 करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न मिस न हो जाए। गाइस आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया, मतलब कि किस वाहन से आते हैं, तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। ठीक है गाइस, ये है पाई चार्ट। इसमें दिखाया गया है कि 150 डिग्री कार से आते हैं, 30 डिग्री वॉक मतलब कि पैदल चल के आते हैं, 60 डिग्री साइकिल से, 120 डिग्री बस से आते हैं। गाइस यहाँ पर जो कुल विद्यार्थी हैं वो है 1200, जबकि हमको पता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर जो कुल कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, चलो, जबकि कुल विद्यार्थी कितने हैं 1200। ठीक है, मतलब कि 360 डिग्री का वैल्यू हो गया 1200, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि कितने छात्र कार द्वारा आते हैं। तो गाइस यहां देखो, कार द्वारा कितने विद्यार्थी आते हैं 150 डिग्री, मतलब कि 150 डिग्री का वैल्यू हमको निकाल लेना है। ठीक है, अब इसे घट कर लो। चलो, 12 3 36, 12 कम में 12। ठीक है, 3 5 15, मिलाकर हो गया 500, मतलब कि 500 विद्यार्थी कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 4 प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा। गाइस यहाँ पर पहले संख्या थी 4, उसका माध्य था 17.5। जब इसमें एक नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है, ठीक है, तब इसका माध्य कितना हो जाएगा, यही पूछा है। माध्य बराबर होता है राशियों का योगफल बटे कुल संख्या, या योगफल बराबर माध्य इंटू कुल संख्या। इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो, योगफल बराबर माध्य इंटू कुल संख्या। ठीक है, चलो, यहाँ पर देखो गाइस 4 प्रेक्षणों का माध्य, 4 प्रेक्षणों का माध्य कितना था 17.5। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा, यही हमको बताना है। गाइस पहले संख्या थी 4, एक राशि और आ गया, मतलब 5 राशियां हो गया, 5 प्रेक्षण हो गया। ठीक है, 5 प्रेक्षणों का कितना माध्य होगा यही बताना है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल लो, बस हो गया। इसका गुणा करो, 5 चौके 20, 17 चौका 8 7 2 70। ठीक है, और ये 20, 70 20 90, 18 पंचे 90। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ गया 18, मतलब कि 5 प्रेक्षणों का माध्य कितना हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ओके गाइस, कोई ट्रेन है, ठीक है, एक बिजली के खंभे को पार करेगी, तो पूछ रहा है कितना समय लेगी। इसमें क्या क्या गिवन है, चाल दिया गया, रफ्तार दिया गया है। चाल कितना है 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है कितनी 400 मीटर। ठीक है गाइस, अब गाइस एक चीज समझो, यहाँ पर एक खंभा है कि रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी जो है खंभे को पार करेगी तो ऐसा माना जाता है कि जो खंभा है उसकी जो लंबाई है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। सो हम लोग मानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करता है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करता है। तो इसमें जो दूरी होगी वो उसकी लंबाई के बराबर ही होगी, मतलब जो दूरी कवर की है वो 400 मीटर ही कवर की है। ओके, हमको निकालना समय। अब चूंकि गाइस समय बराबर होता है दूरी
3/4, ठीक है। चलो दूरी कितनी है 400 मीटर की है और चाल कितनी है 80 किलोमीटर पर घंटा। गाइस यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर दूरी जो है मीटर में है, दूरी जो है मीटर में है, 4 किलोमीटर पर घंटा में है, तो हमको गाइस यहाँ लाना पड़ेगा किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड। हमको पता है कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे तो तुम्हारा ये जो चाल है मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, हो गया, ठीक है। 8 पंचे 40, 5 से 5 गया और इसका पूरा ऊपर हो जाएगा, बचा कितना 18 सेकेंड। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। ठीक है गाइस, कोई 12 मीटर लंबा छड़ है, उसको 25 भागों में काटा गया है, तो प्रत्येक भाग की बतानी है लंबाई। ठीक है, 12 मीटर लंबा छड़ था, उसको 25 बराबर भागों में काटा गया है, सो 25 से भाग लगा दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन आसान करना है तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, तो 100 से पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बस भाग लगा लो, 25 चौका 100 बचा 20, डेसिमल लगा लो, 0 बढ़ा लो, 2800। ठीक गाइस, कितना हो गया 4.8 सेंटीमीटर। ठीक गाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू -2, a माइनस बी इज इक्वल टू 12, तो b का वैल्यू बताओ। गाइस जब भी इस तरीके से इक्वेशन आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग क्या अप्रोच रखेंगे। देखो गाइस यहाँ देखो a माइनस बी दिया गया है, मतलब कि a बड़ा होगा b छोटा होगा। ठीक है, चलो a बड़ा b छोटा, मान लो गाइस a का वैल्यू निकालना है, बड़े वाले का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, मतलब कि इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, तो आ जाएगा a का वैल्यू। मान लो b का वैल्यू निकालना है तो घटा के आधा, b मतलब छोटा वाला, तो घटा के आधा। ठीक है, अदरवाइज इसका दूसरा अप्रोच भी है। ठीक है, यहां पर हमसे पूछा गया b का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, a को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, b 2b -2 -12 -14 2 सके 14, तो b का वैल्यू आ गया -7। ठीक है गाइस, चाहे कर लो चाहे कर लो। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM क्रमशः 9 तथा 360 है, तो x का मान बताओ। गाइस हमको पता है कि दो राशियों या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM into HCF, लसा गुणते मस। ठीक है गाइस, यहाँ पर दो राशियां कौन सी है, 5x और 8x, ये दो राशियां हैं, दो संख्याएं हैं जिनका HCF है 9 और LCM है 360। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर 8 पंचे 40 हो जाएगा ये, और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 कट गया, 4 9 36, x इज इक्वल टू 9 9 81, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 81 का वर्गमूल 9, तो तुम्हारा x का वैल्यू आ गया 9, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a b तथा c का औसत अंक 80 है तथा a तथा c का औसत अंक 85 है, तो b के अंक ज्ञात करो। गाइस हमको पता है कि औसत या माध्य बराबर राशियों का योगफल बटे कुल संख्या या योगफल बराबर औसत इनटू कुल संख्या। गाइस हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो
यदि ए बी तथा सी के औसत अंक 80 है, मतलब कि 1 2 3 तीन लोगों का औसत अंक कितना है 80 है। चलो उसके बाद देखो ए तथा सी का औसत अंक 85 है, मतलब कि दो लोगों का औसत अंक 85 है। तो बी का अंक बताओ, मतलब ए का अंक हो या ए का औसत अंक हो, क्योंकि एक लोग का औसत वही होता है जो एक लोग का अंक होता है, ठीक है। चलो तो यहां पर हो गया, अक्षांक करो, ठीक है 70। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। गाइस पहले ये समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसी संख्या जिसके मात्र दो गुणनखंड हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। लेट एग्जांपल, मान लीजिए मैं पूछूं एक अभाज्य है, नहीं, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड बन रहा है, ठीक है। दो अभाज्य है, हाँ है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड बनेंगे। तीन अभाज्य है, हाँ है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड बनेंगे। चार अभाज्य है, नहीं, क्योंकि इसके तीन गुणनखंड बनेंगे, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो देखो गाइस, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके मात्र दो गुणनखंड हो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी तुम्हारी 2, तो ऑप्शन नंबर सी। और गाइस इसको जो है 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 26 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, यहां पर जो विद्यार्थी टोटल है 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं। मान लो ये बिल्लियों का सेट हो गया, ठीक है, 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते, मान लो कुत्तों का सेट हो गया, ठीक है, वो 5 छात्रों के पास तोते, ये मान लो तोतों का सेट हो गया, 5 के पास तोते हैं, ठीक है। 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते, बिल्लियां व कुत्ते, 3 के पास तोते व बिल्लियां, 3 के पास तोते व बिल्लियां, तथा 1 छात्र के पास कुत्ते व तोते, 1 छात्र के पास कुत्ते व तोते हैं। जबकि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ये तीनों हो, मतलब कि ऐसा स्टूडेंट नहीं है कोई जिसके पास तीनों हो, मतलब बिल्ली भी हो, कुत्ते भी हो, तोते भी हो, ऐसा कोई नहीं है। मतलब ये बीच वाला स्पेस खाली रहेगा, इसमें कोई नहीं है जिसके पास तीनों हो, ठीक है। फिर पूछा है कि बताओ ऐसे कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि ना वो इस सेट में है, ना वो इस सेट में है, ना वो इस सेट में है, मतलब इन तीनों सेट से बाहर कहीं है। मान लो कि वो लोग हैं एक्स जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो एक चीज पूछूं मैं कि यहां पर देखो, मैं पूछूं ऐसे कितने छात्र हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बिल्ली है, ठीक है। तो देखो गाइस, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको कट कर दो, 14 में से 4 3 7 निकाल दो, ठीक है, बचा 7, मतलब 7 ऐसे छात्र हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बिल्ली है। मैं पूछूं ऐसे कितने छात्र हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कुत्ते हैं, तो कॉमन क्या है 4 और 1 5, 10 में से निकाल दो, बचा 5 ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कुत्ते हैं। मैं पूछूं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ तोते हैं, ये और ये कॉमन है, 3 1 4, 5 में से 4 निकालो, बचा 1, मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ तोते हैं, ठीक है। चलो अब गाइस देखो, यहाँ पर जो है टोटल है 26 स्टूडेंट, तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बिल्ली है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कुत्ते हैं, 1 स्टूडेंट ऐसा है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ तोते हैं, ठीक है। चलो और गाइस 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बिल्ली व कुत्ते दोनों हैं,
पास बिल्ली व तोते दोनों हैं, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास कुत्ते व तोते दोनों हैं। ठीक है, माना कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बस इसी को ऐड कर लो, 7 5 12 1 13, 13 4 17 3 20 1 21, पक्षांतर कर लो तो x का वैल्यू आ गया 5। मतलब कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे। उसने 80 किलो आलू 50% लाभ तथा बाकी 25% हानि पर बेचे, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। गाइस यहाँ लगाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कई तरीके हैं लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है 120 किलो आलू है, इसी पर हमको लाभ या हानि बताना है, जबकि इसने बताया कि 120 में से 80 किलो पर 50% का लाभ हुआ, जबकि बाकी कितना बचा 40 किलो, बाकी 25% हानि पर बेची। तो गाइस यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई करो और इसका चलो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 25, मतलब कि आ गया 25%। ठीक है, मतलब कि 25% का लाभ हुआ। अगर ये माइनस में आया होता तो हानि होता, प्लस में आया है इसलिए 25% का लाभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का लॉकडाउन सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।